आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे भारत में यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं? एक नए नियम ने, आप देखिए, देश भर में एक जबरदस्त विरोध की आग लगा दी है और एक बहुत ही तीखी बहस छेड़ दी है। चलिए आज इसी पूरे विवाद को परत दर परत समझते हैं। सोशल मीडिया हो या सड़कें, हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही है, #rollback_UGC और #shame_on_UGC। तो हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक बड़े जन आक्रोश के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नियमों के बस एक सेट ने पूरे देश में इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा कर दिया, वो भी तब जब विरोध करने वाला ये समुदाय आमतौर पर सड़कों पर प्रदर्शनों के लिए जाना ही नहीं जाता। तो चलिए सबसे पहले इस टकराव को वहीं से समझते हैं जहां ये सबसे साफ दिख रहा है, यानी सड़कों पर। इस गुस्से की आग में घी का काम कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के आरोप। प्रदर्शन करने वालों का मानना है कि इन नियमों की टाइमिंग का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों से है। ये एक सोची समझी चाल है जाति के आधार पर वोट पक्के करने की। अच्छा, इतनी बात हो रही है तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये नियम है क्या और इन्हें बनाया किसने है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये भारत में हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है जो 1956 के यूजीसी एक्ट के तहत बनी थी। अब इसको ऐसे समझिए जैसे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है या बैंकों के लिए आरबीआई है, ठीक वैसे ही यूजीसी देश की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए नियम कानून बनाती है। तो इस पूरे विवाद की जड़ में है यूजीसी का एक नया नियम, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल 2026। इसका मकसद है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। और हाँ, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये प्रशासनिक नियम है, संसद से पास हुआ कोई कानून नहीं। और इन नियमों को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्हें न मानने के अंजाम काफी गंभीर हैं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है, छात्रों की डिग्री रोकी जा सकती है, जिस छात्र पर आरोप है उसे परीक्षा से बाहर किया जा सकता है, और तो और यूजीसी से मिलने वाली फंडिंग और दूसरी स्कीम्स भी बंद हो सकती हैं। शिकायत का प्रोसेस भी एकदम फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। जैसे ही कोई छात्र भेदभाव की शिकायत दर्ज करता है तो एक इक्विटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग करनी होगी, फिर 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी और अगले 7 दिनों में संस्थान को उस पर एक्शन लेना ही होगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि इन नियमों की जरूरत अचानक अभी क्यों पड़ गई। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2 ऐसी दुखद घटनाओं पर नजर डालनी होगी जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसकी कहानी शुरू होती है 2016 में रोहित वेमुला केस से। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर की आत्महत्या ने कैंपस में जातिगत भेदभाव पर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी। फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी का मामला सामने आया। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी आदिवासी पहचान की वजह से सीनियर्स उन्हें परेशान करते थे। इन 2 मामलों के बाद रोहित और पायल की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने यूजीसी को सख्त नियम बनाने का निर्देश दिया। तो इस पूरी बैकग्राउंड स्टोरी के बाद हम पहुंचते हैं इस विवाद के सबसे अहम सवाल पर। क्या ये नियम न्याय की तरफ एक जरूरी कदम है या फिर ये खुद भेदभाव का एक नया रूप है? देखिए, ये नियम खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को जनरल या सवर्ण कैटेगरी के छात्रों से होने वाले कथित भेदभाव से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और सच कहें तो विवाद की असली जड़ यही है। अब इस मामले पर जाहिर है 2 अलग अलग पक्ष हैं। एक तरफ जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये उन समुदायों के लिए जरूरी सुरक्षा है जो उत्पीड़न का सामना करते आए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क है कि ये गलत तरीके से सिर्फ एक समुदाय यानी जनरल या सवर्ण को ही भेदभाव का जिम्मेदार ठहराता है। उन्हें डर है कि निजी दुश्मनी निकालने के लिए इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और यहीं से निकल कर आता है प्रदर्शन करने वालों का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी चिंता, कि अगर इन नियमों का इस्तेमाल किसी छात्र या टीचर को झूठा फंसाने के लिए किया गया तो फिर उसके लिए सेफ गार्ड क्या है, उसके बचाव का रास्ता क्या है। चलिए अब इस पूरे मामले को थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य से देखते हैं कि इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने क्या हो सकते हैं। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि ऐसे नियम
कैंपस में एकता लाने की बजाय शक और बंटवारे का माहौल पैदा कर सकते हैं। इससे जातीय दूरियां कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसकी तुलना SC/ST एट्रोसिटी एक्ट से भी की जा रही है। याद होगा, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेफगार्ड्स जोड़े थे, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने उन बदलावों को पलट दिया था। ये एक उदाहरण है कि कैसे जाति से जुड़े संवेदनशील कानूनों पर नीतियां अक्सर राजनीतिक दबाव में बदल जाती हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बच जाता है, एक गंभीर सवाल। क्या इस तरह के नियम समाज को जोड़ने का काम करेंगे या फिर उसे और तोड़ने का?